नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। आज मैं आपको तलाक का एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूं जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। पत्नी तलाक चाहती थी, लेकिन पति नहीं चाहता था कि तलाक हो। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। पत्नी आरोपों का बंडल लेकर अदालत पहुंची, लेकिन 5 साल तक चले इस मुकदमे में अदालत ने पत्नी के आरोपों को विश्वास योग्य नहीं माना और तलाक की अर्जी खारिज कर दी। यह मामला फलोदी के पारिवारिक न्यायालय में चला था। पति पत्नी की पहचान छुपाने के लिए हमने उनके नाम बदल दिए हैं। महिला फलोदी की रहने वाली है और पति पोखरण का। फलोदी के विशिष्ट न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री दीपक कुमार सोनी ने यह बात खारिज किया था। 1 दशक से भी अधिक समय तक हंसी खुशी चले इस दाम्पत्य जीवन में पड़ी दरारों को समझने का प्रयास करते हैं। पति पत्नी में अनबन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े सामान्य बात है, लेकिन ये झगड़े कब बढ़कर तलाक की चौखट तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। वकीलों, वरिष्ठ जनों का कहना है कि जीवन में तलाक की नौबत नहीं आए, यही सबसे बेहतर है। जहां तक हो सके पति पत्नी को तलाक से बचना चाहिए। तलाक का पूरा मामला काफी रोचक है। जिला सिरोही के शिवगंज में फरवरी 2005 में सोनी समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इसी में 15 फरवरी को फलोदी की सुमन की शादी पोखरण निवासी रामलाल के साथ हुई थी। यहाँ मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमने पति पत्नी दोनों के नाम ही बदले हैं। शादी के बाद वह ससुराल आ गई और पोखरण में पति के साथ रहने लगी। मई 2017 में वह पति का घर छोड़कर पिता के घर आ गई और अगस्त 17 में उसने विशिष्ट न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फलोदी में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए वाद दायर किया। उसने बाद में पति पर अनेक आरोप लगाए। उसका कहना था कि दहेज के रूप में मायके से 2 लाख रुपए रोकड़ और मोटरसाइकिल लाने के लिए उसे मारपीट की जाती थी और जान से खत्म करने की धमकी भी दी गई। पति आधी रात को अपने लिए खाना बनाने के लिए कहता और मारपीट करता। उसे दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखता और सहवास तक नहीं करता था। पत्नी का यह भी आरोप था कि कीटनाशक सुंघाकर जान से मारने की कोशिश की और बेहोशी की हालत में उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह पिता के घर पर रह रही है। पति ने सब आरोपों को झूठा बताया और कहा कि सभी आरोप केवल तलाक के लिए लगाए गए हैं। उसे पत्नी से गहरा प्रेम है। पत्नी को खुश करने के लिए वह फिल्मी गीत गाता था और कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी। वह अपनी मर्जी से पीर में रह रही है। वह अपनी पत्नी को प्रेम सहित सभी सुविधाएं देकर दाम्पत्य जीवन में संतुष्ट रखने के लिए तैयार है। पति ने अदालत को बताया कि पहली बार उसकी पत्नी 16 मई 2017 को मेरे घर से बिना बताए चली गई थी। वह 1 जून को लेने भी गया तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पंचायत में हुई और उसे समझाया भी गया। पति ने कहा कि वह आज भी पत्नी को रखने के लिए तैयार है और वह आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। विद्वान न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि क्रूरता के जितने कथन किए गए हैं वे सामान्य व स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय और सत्य प्रतीत नहीं होते। साक्ष्य के विवेचन से यह प्रकट नहीं होता है कि पति ने पत्नी के साथ विवाह के बाद से लगातार परित्याग कर पति धर्म का पालन नहीं किया है। पत्नी ने याचिका में वर्णित तथ्यों को साबित नहीं किया है, इसलिए यह वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। न्यायाधीश ने 13 सितंबर 22 को यह फैसला सुनाया था। रामलाल सोनी की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट समंदर सिंह राठौड़ ने पैरवी की। तलाक दोनों के जीवन को नरक बना देता है। आंकड़े बताते हैं कि यह अब शहरों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि छोटे शहरों में भी पति पत्नी के बीच सहनशीलता खत्म होती जा रही है, जिससे तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता फलोदी अदालत में इस समय 50 से भी अधिक तलाक के मुकदमे विचाराधीन है।